मोदी सरकार ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। पूर्व उप प्रधानमंत्री आडवाणी को देश के सबसे बड़ा नागरिक सम्मान मिलने पर विपक्ष के कई नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वोट बांधने के लिए बीजेपी ये सब कर रही है। वोट बांधने के लिए तो नहीं किया गया है, ये सम्मान भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बांधने के लिए कर रही है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक से घबराई हुई है। इसी घबराहट में अपने कई मौजूदा सांसदों के टिकट भी काट रही है। सवाल यह है कि बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं, पीडीए से घबराए हुए हैं, और बीजेपी की जो रणनीति थी कि अपने सभी सांसदों की टिकट काट देना और एक अपनी वो जगह ढूंढ रहे हैं कि कहाँ लड़ें जा करके। सोचो, जिस दल की दिल्ली और लखनऊ में सरकार हो, वो अपने सांसदों की टिकट काटने जा रही हो, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए। वहीं एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा, राजनीतिक तौर पर हमारे बीच मतभेद रहे, मगर उनका जीवन बेहद साफ सुथरे राजनेता का रहा है। उन्हें ये सम्मान मिलना अच्छी बात है। उनकी राजनीतिक विचारधारा ये हम इनसे सिवा सहमत हो नहीं सकते, मगर व्यक्तिगत जीवन में एक साफ सुथरी जीवन उन्होंने राजनीति की। वो संसद में एक अच्छे सदस्य थे और भारत सरकार में एक अच्छे मंत्री थे, और उन्हें ये जो सम्मान दिया, मुझे लगता है कि ये सम्मान उचित है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि 5 अप्रैल 2014 को गांधीनगर में नरेंद्र मोदी और लालकृष्ण आडवाणी नामांकन भरने जा रहे थे। तब आडवाणी जी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी मेरे शिष्य नहीं, मेरे शागिर्द नहीं, एक शानदार कार्यक्रम प्रबंधक है। उन्होंने कहा कि 2002 में आडवाणी जी ने नरेंद्र मोदी को बचाया था। आडवाणी जी ने नरेंद्र मोदी जी को बचाया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी हैं, तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात को अपना राजधर्म याद दिलाया था और उनको उस पद से हटाने वाले थे गोवा में, आपको याद होगा। पर अगर एक व्यक्ति उस मुख्यमंत्री को बचाए थे गोवा में, वो लालकृष्ण आडवाणी जी थे। फास्ट फॉरवर्ड कीजिए 2014 को, 5 अप्रैल 2014, सीन है गांधीनगर में, और गांधीनगर में नरेंद्र मोदी जी हैं और लालकृष्ण आडवाणी जी हैं। वो नामांकन पत्र भरने जा रहे हैं चुनाव के लिए, और आडवाणी जी ने एक बहुत मशहूर बयान दिया है जो हमारे भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने क्या कहा? 5 अप्रैल 2014 को उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी मेरे शिष्य नहीं है, मेरे शागिर्द नहीं है, वो शिष्य नहीं है, वो एक शानदार कार्यक्रम प्रबंधक हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, लालकृष्ण आडवाणी भारत रत्न के हकदार हैं। हिंसा में जान गंवाने वाले भारतीयों की खबरें सीढ़ियों के अलावा और कुछ नहीं है। आप ऐसे आदमी को अवार्ड दे रहे हैं जो जिन्ना की तारीफ किया, तो इससे आपका ये सो कॉल्ड नेशनलिज्म दिखता है। हम जो अवार्ड दिया गया है, हम समझते हैं कि ये हमारे अवार्ड की तौहीन है। इससे पहले बहुत बड़े बड़े लोगों को ये अवार्ड दिया गया था, मगर जो शख्स रथ यात्रा के जरिए जहाँ जहाँ रथ यात्रा गई वहाँ पर फसाद हुआ, जिस शख्स की मौजूदगी में बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, ये अलग बात है कि कोर्ट ने किसी को खाती नहीं पाया, ये भी एक बड़ा मजाक है, और उसकी अपील नहीं की गई। तो हम इसको नामुनासिब समझते हैं, गलत समझते हैं, और हम समझते हैं कि भारत रत्न के रुतबे में कमी आ रही है इस तरह के नरेंद्र मोदी की हुकूमत फैसले जो कर रही है। वहीं जमाते इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय सचिव मलिक मोहसिन ने कहा कि मौजूदा सरकार से ऐसे ही लोगों को अवार्ड देने की उम्मीद की जा सकती है जिन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ा।
ये सरकार नफरत के बूते अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है। बता दें कि आडवाणी को भारत रत्न देने की जानकारी पीएम मोदी ने शनिवार को एक्स पोस्ट करके दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पोस्ट में कहा कि लालकृष्ण आडवाणी हमारे समय के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक हैं और भारत के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। वहीं इस पोस्ट पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी रिपोस्ट करके कहा कि लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना हमारे राष्ट्रीय विकास में उनके महान योगदान को यादगार बनाता है। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया।